हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजय पांडे, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.1। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, हमने आपको जो इंट्रोडक्शन का इससे पहले का वीडियो है उसमें सारा कुछ बता दिया है, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर का यानी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें हमने दिया हुआ है। उसको जाएं, सबसे पहले देखें, उसके बाद में फिर इसको देखें। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट और है कि पढ़ाई करें तो पढ़ाई की तरह करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं करें कि उसमें आप वीडियो थोड़ा सा देख करके और भाग जाते हैं, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स है, कोई ऐसा कुछ नहीं कि आप बस 2 सेकंड देखेंगे और आप अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको लगन से मन लगा करके पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेट करिए पढ़ाई में और जिस तरह से हम बता रहे हैं उसको आप करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। हमारी गारंटी है कि आपको एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन का कैलकुलेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फर्स्ट पार्ट दिया है साइन A कॉस A, सेकेंड पार्ट है साइन C कॉस C। तो सबसे पहले आप ये जो A और C का जो लफड़ा है इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इसको इग्नोर कर जाते हैं और जो वैल्यू वो निकालते हैं अपना, जो निकल आई उनकी साइन और कॉस की, बस वही मान लिया कि सही है। वो सोचते हैं कि A और C से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें C और A का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है, आपने देखा होगा अगर तो समझा होगा कि कितना कुछ सारा कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक राइट ट्रायंगल। आपको हमने बताया था कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक है ये पूरी की पूरी जो डिपेंड करती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में बोला गया है कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो B है, ठीक है। और ऐसे इसको रख देते हैं, मान लीजिएगा ये A है और ये है C, क्लियर। तो ये राइट एंगल का इस तरीके से सिंबल होता है और ये आप ले रहे हैं इसलिए आपको ऐसे बना देना है ताकि आपको पता चले कि कौन सा आपने लिया है। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखें, जो एंगल आप ले रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली जो ये साइड होती है ये आपकी परपेंडिकुलर होती है, और जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो बच जाती है वो आपका बेस हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें आपका दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखें, बहुत आसानी से हम बता देंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये BC है आपका, तो BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा है कि इसमें अल्टीट्यूड भी आपके यानी परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है और बेस भी दिया है, और क्या नहीं दिया है यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूस नहीं दिया है। तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस तो निकालनी ही है, तो ऐसे ही इसमें रख दीजिए, और जो परपेंडिकुलर है वो आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 24 आपका बेस है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 7 का स्क्वायर 49 होता है और आपका जो 24 का स्क्वायर है वो 576 होता है। इसको अगर हम क्या करें, ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, कैरी 1। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 7 और 4 11 और कैरी 1 जो है वो हो जाएगा 12, कैरी 1 5 और 1 6,
यानी जो आपका हाइपोटेन्यूज यानी एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है 625। अब ध्यान दें यहाँ पर 625 का स्क्वायर रूट कितना है। हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट थोड़े से याद होने चाहिए। आप लोग याद कर लीजिएगा, कम से कम ये मानकर चलिएगा कि आप लोगों को 50 तक तो आना ही चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका 25 का स्क्वायर होगा, किसका 25 का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। देखें यहाँ पर ये आपका दिया हुआ साइन ए कॉस ए, आपको सीधी सीधी वैल्यू निकाल लेनी है ना। फर्स्ट वाला सॉल्व करना है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। हमने आपको लिखवाया है फार्मूलों में, इंट्रोडक्शन वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर उसमें आपकी कॉपी में नोट होगा, आपको हमने पढ़ाया, आपको याद होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो 7/25 हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कितना है भाई, बेस आपका है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, ठीक है। तो ये आपका जो था फर्स्ट पार्ट वो हो गया सॉल्व, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ेंगे तो आगे कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया साइन सी कॉस सी। तो देखिए ये सब कुछ यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ध्यान दें। अब क्या होगा इसको ज़रा देख लेते हैं। साइन सी कॉस सी के लिए हमने जहाँ पर ये ए एंगल लिया था, यहाँ पर हम ये वाला सी एंगल लेंगे, ठीक है ना। तो सी एंगल लेंगे तो इससे होगा क्या आपका कि जो बेस और परपेंडिकुलर हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी जहाँ पर बेस था वहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा और जहाँ परपेंडिकुलर था वहाँ बेस हो जाएगा। यानी यहाँ पर बेस था तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पर था परपेंडिकुलर तो यहाँ बेस हो जाएगा, ठीक है। बस यही डिफरेंस है इसमें, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या है साइन सी, तो साइन सी का मतलब वही रहेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और साइन सी इक्वल टू, अब देखिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, पहले तो ये था लेकिन अब ये हो गया, तो परपेंडिकुलर की जगह रखेंगे 24 और हाइपोटेन्यूज वही है 25, ठीक है। इसके बाद में हम कॉस सी की वैल्यू करेंगे तो वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ना। तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस कितना है यहाँ पर देखिए 7 और हाइपोटेन्यूज वही 25, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने इस मित्रों को शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत मिले और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन रहा। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि फाइंड tan p माइनस कॉट आर, यानी tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपका फिगर जो दिया गया है उसको ज़रा बना लेते हैं एक बार। तो देखिए फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है ऐसे, ठीक है, और आपकी बुक में है, आप देख लें इसको। ये P हो जाएगा, ये Q और ये R, 90 डिग्री का यहाँ पर एक सिंबल बना देंगे और इसके बाद में आपका PQ है 12, ये जो है 12 सेंटीमीटर और ये जो हाइपोटेन्यूज सामने वाला है ये 13 सेंटीमीटर है और ये आपका QR निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो होता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू
और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम इसको सिंबल के बेस में करना चाहें तो कर सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू, और परपेंडिकुलर यहाँ पर किसी को भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभी एंगल नहीं लिया हुआ है। तो हम कर देते हैं यहाँ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर की जो वैल्यू है वो 13 दी, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखें, कंसंट्रेट करके हम एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, बस उसको समझते चलें, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो 13 का स्क्वायर जो होगा वो 169 हो जाएगा और 12 का 144 हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 144 को अगर हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, -144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम माइनस कर देते हैं 169 से 144 को तो आपका 25 बचेगा, 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो ये जो वैल्यू आपकी आ गई वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर देखें हम लोग करेंगे क्या, tan p का अलग वैल्यू निकालेंगे और cot r की वैल्यू अलग निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, tan p की वैल्यू निकालते हैं। tan p का मतलब ये है कि ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जब हो जाएगा यानी p हो जाएगा ये एंगल, तो इसके सामने वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो इक्वल टू tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा ना। तो tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा 12, यानी 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम किधर चलेंगे, अब हम जाएंगे किसमें, cot r में। तो cot r की अगर वैल्यू हम देखें तो यहाँ पर एंगल आप देख रहे हैं आर लिया गया है, यानी ये वाला लिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और जो बेस है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो cot r इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा cot r इक्वल टू, और बेस कितना है इसमें, बेस है आपका 5 और परपेंडिकुलर है 12, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू वही आ गई 5/12। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, tan p माइनस cot r। तो tan p की वैल्यू आपकी है 5/12 और cot r की वैल्यू भी 5/12 है। तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, यानी tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप कंसंट्रेट करके बैठेंगे तो एक एक चीज़, हम कोई स्टेप हिडन नहीं रखते हैं, सारी चीज़ें आपको निकाल करके एकदम क्लियर कर देते हैं कि ऐसे देखिए यहाँ से आया है, ठीक है। बस आप लगन से पढ़ें, अपने को कंसंट्रेट करके पढ़ें, एक ही बार में आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन में आपको फिगर ज़रूर बनाना है, यानी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ज़रूर बनाना है और कोई दूसरा मत बनाना, ठीक है। तो मान लीजिए ये a है और ये b और ये c हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का सिंबल हो गया और ये यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए का मतलब है ये एंगल, तो ये वाला एंगल लिया गया है। तो जब ये एंगल लिया गया है तो आपको पता है कि ये हाइपोटेन्यूज तो रहती ही है, लेकिन इसके सामने वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। इतना आप क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको पता है कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, यानी परपेंडिकुलर आपका जो है वो कितना है, ये वाला है 3 और हाइपोटेन्यूज आपका है ये 4, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो आपका परपेंडिकुलर जो है हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो जाएगा
4। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि ये आपकी जो वैल्यू दी गई है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, याद रखें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप कहेंगे तो क्या है, ये रेशियो है। क्या है, रेशियो। ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम डबल कर दें यानी 6/8 भी कर दें तो भी आपका जो है रिज़ल्ट जो निकलना चाहिए इसमें वो उसमें निकलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका रेशियो है। तो जब हम वैल्यू यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं इसमें, यानी इसके साथ रख देते हैं। तो हम इसके साथ x रख देते हैं। क्या रख देते हैं, x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो गिवन नहीं है सबसे पहले उसको हम फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है ना, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 4x, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये है आपका बेस का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर, है ना। तो 16x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर इधर लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x√7 का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है ना, रूट में हमने 7 को इसलिए लिखा है क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो निकलता नहीं है तो उसको हमने रूट में लिख दिया। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो x√7 हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर देते हैं यहाँ कि बेस कितना आ गया, x√7। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, पूछा आपसे क्या गया है ये ध्यान से देखें, cos a की वैल्यू पूछी गई है। तो cos a इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos a इक्वल टू, तो बेस कितना है यहाँ पर x√7 और हाइपोटेन्यूज है 4x, x तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, cos a इक्वल टू √7/4। ठीक है, इसके बाद में और किसकी वैल्यू पूछी है, tan a, तो tan a में चलते हैं। तो tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3x और बेस कितना है x√7। ठीक है, x कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, बचेगा आपका tan a इक्वल टू 3/√7। ध्यान से देखें, आपका आंसर निकल करके एकदम क्लियर है। इस तरह से ये आ जाएगा। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ठीक है ना, और इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें कि आपको वीडियो पूरा देखना है, छोड़कर भागना नहीं है। अगर छोड़कर भाग जाते हैं तो फिर भूल जाइए कि मैथमेटिक्स आपको आएगी। ठीक है ना, बड़ी एकाग्रता के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है ना, और पूरा का पूरा हर पॉइंट को देखना है कैसे क्या आया, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ट्रिगो की पहली एक्सरसाइज कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। ठीक है, हम बहुत आसानी से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप कंसंट्रेट करके रहें, मज़े से समझ में आने वाली है। ठीक है ना, और ये आपकी पूरी मैथमेटिक्स का राजा चैप्टर है, याद रखिएगा। आपको आगे भी भविष्य में हर क्लास में, हर एंट्रेंस में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। आप केवल इतना ही ना सोचें कि केवल 10th में ही इसका काम है, उसके बाद कोई काम नहीं है। आपको आगे हर क्लास में, हर एंट्रेंस में आपको ये मिलेगा। इस वजह से इसको बहुत ही मन लगाकर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हुए क्वेश्चन को करें और प्रैक्टिस इसकी करें, ताकि आगे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec a। मतलब ये है, इसमें दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 15 को राइट हैंड साइड में ले जाना है,
तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें 8/15 तो क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू, अगर रेशियो के हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आपका जो ये है 8, ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखें, एक हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी, ये राइट एंगल, और इसको हम ले रहे हैं, क्योंकि ले नहीं रहे हैं, ये आपका ऑलरेडी देखिए इसमें दिया हुआ ही है, तो उसी बेस पर हम जो उसमें कहा है वही एंगल को लेंगे। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ कंडीशन ये, जब इसको लिया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये, और बेस इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गिवन है कितना, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि ये आपका रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो इसके साथ में आप एक कांस्टेंट लगाएंगे, चाहे आप उसको k लगाएं, m लगाएं, n लगाएं, x लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन आपको एक कांस्टेंट लगाना होगा। ठीक है ना, तो बेस आपका है 8, तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है ना, और इसके बाद में 15 आपका क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 15x। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ करते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस आपका है 8, तो 15x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 8x होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 15x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225x स्क्वायर। ठीक है, और 8 का 64x स्क्वायर। क्लियर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो ये आएगा 289x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 289x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 17x का होल स्क्वायर, क्योंकि 289 जो होता है यानी 289, ये इसका स्क्वायर रूट 17 होता है और x स्क्वायर का x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम करेंगे तो क्या हो जाए, h की वैल्यू कितनी आने वाली है, 17x, यहाँ लिख देंगे 17x। ठीक है, अब आपका ये निकल आया है, इसके बाद में क्या है, डायरेक्ट आप इस रेशियो को देखें और बस वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15x और हाइपोटेन्यूज कितना है 17x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए इक्वल टू 15/17। क्लियर, आगे अगर हम देखें तो क्या होगा, चाहिए हमें सेक ए की वैल्यू, सेक ए इक्वल टू होता क्या है, सेक ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्लियर, तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितनी है 17x और बाई बेस है 8x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक ए इक्वल टू 17/8। बहुत ध्यान से देखें, हमने क्वेश्चन को बहुत आसानी से पूरा कैलकुलेशन बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। आपने इसको अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए इसमें क्या, सेक थीटा की वैल्यू आपको गिवन है और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू जो है वो पूछी गई है। तो ऑल अदर का मतलब क्या होता है, आपके जो टी रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं, 6 में 1 की वैल्यू दी है,
यानी आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे हम आपको कहते थे कि एंगल ए ये है, एंगल बी ले लिया, इधर देखो यहाँ थीटा लिया है, ना ए लिया, ना बी लिया, ना सी लिया। तो ऐसी कंडीशन में आप जब यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे तो ए बी सी में से आप कुछ भी यहाँ पर रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये वाला जो एंगल है बता दिया उसने पहले ही कि ये थीटा है, और जब ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसका मतलब है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस बाई बेस, यानी हाइपोटेन्यूस आपकी हो जाएगी 13 और बेस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, बेस हो गया 12। तो यहाँ देखें ये एक रेशियो है, तो जब हम एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो उसके साथ कोई कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस आपकी है वो है 13x और बेस हो जाएगा आपका 12x, हो जाएगा ना। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसको और वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर नहीं है तो हो जाएगा h² इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, तो h की वैल्यू है 13x होल स्क्वायर इक्वल टू p आपको फाइंड करनी है, एज इट इज नोट कर लेंगे, और b आपका है 12x होल स्क्वायर। तो 13x का हो जाएगा 169x² इक्वल टू p² प्लस 12x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144x²। ठीक है, अब क्या करेंगे 169x² और 144x² को लेफ्ट में अगर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू p² हो जाएगा ना। आगे अगर देखते हैं इसको तो 169x² में से 144x² माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 25x² इक्वल टू p²। ठीक है, आगे देखेंगे तो 25x² को हम नोट कर सकते हैं 5x होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इक्वल टू आएगा p²। तो p की वैल्यू आ जाएगी 5x आ जाएगी ना। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि जो वैल्यू फाइंड करनी है अदर 5 की टी रेशियोज़ की तो उनकी निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको याद होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो देखो परपेंडिकुलर जो आपका है वो तो अभी हम निकाल चुके हैं, 5x यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी परपेंडिकुलर आपका है 5x और हाइपोटेन्यूस आपका है 13x, x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 5/13 हो जाएगा ना। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में कर लेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ सेक थीटा की वैल्यू दी थी, क्या दी थी, सेक थीटा की वैल्यू आपकी दी हुई है 13/12 और सेक हमने आपको बताया था कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो इसकी वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर दो तो कॉस की बन जाएगी यानी 12/13। ठीक है, इसके बाद में टेन की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5x और बेस कितना है 12x। ठीक है, x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा टेन थीटा इक्वल टू रहेगा 5/12। क्लियर। इसके बाद में हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो टेन का अपोजिट ही कॉट थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर दो 12/5 आ जाएगा ना। इसके बाद में किसका निकालेंगे कॉसेक। तो कॉसेक भी आपको पता है कि साइन का ये जो साइन है इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो इसकी वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक की बन जाएगी, यानी ये हो जाएगा 13/5। ध्यान से देखें कैलकुलेशन एकदम क्लियर हम कर चुके हैं। ठीक है, और
थोड़ा सा ये ज़रूर है कि यहाँ पर हमने जो डायरेक्ट कर दिया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर x रख करके फिर काट दीजिएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगी क्या, tan थीटा इक्वल टू 5/12। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, है ना, x ऐसे करके, तो ये आपका कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 12/5। ठीक है, इसी तरह चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं, x यहाँ जोड़ देंगे तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 13/5। बहुत ध्यान से इसको आप देखें, हमने एकदम एक एक बिल्कुल अच्छे से करवा दिया है, कोई भी स्टेप कहीं पर छोड़ा नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा हो रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना भागें अगर आप अच्छा रिस्पांस चाहते हैं तो। ठीक है, हमने कोई भी स्टेप इसमें हिडन नहीं रखा है, इसी वजह से आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और वैसे भी ये चैप्टर आपको होल लाइफ काम आने वाला है, ये छूटना नहीं है, चाहे आप एकेडमिक में रहें या आप कोई प्रिपरेशन करें, हर एक एंट्रेंस में, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मस्ती से इसी तरीके से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे खाते पीते रहें मस्ती के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अच्छे सारे क्वेश्चंस ले करके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, मैं संजय पांडे, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन का वीडियो देखने के बाद ही आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरा बेस आपको समझाया है। ठीक है, उस बेस को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही आसान लगेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बना लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा A, इसको कर लो B और ये हो जाएगा C। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका दिया हुआ है एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं, इस वजह से हम A और B को एक्यूट एंगल्स ही रखेंगे और एंगल C इसमें हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें, क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। देन वी कैन राइट cos A इक्वल टू cos A इक्वल टू cos A, यानी A ये हम ले लेंगे तो इसमें आपका ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी B/H होता है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos A इक्वल टू बेस कितना है, AC/AB। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो cos B के लिए कर सकते हैं, cos B। तो cos B इक्वल टू क्या, cos B के लिए ध्यान दीजिए, अगर cos B में हम जाएंगे तो हमारे जो बेस और परपेंडिकुलर हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हम एंगल ये B ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वही लिख देंगे B/H। तो बेस यहाँ पर चेंज हो गया, क्या हो गया, BC हो गया, बाई H हो गया आपका AB। ठीक है,
आपका इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन में आपका गिवन है cos A इक्वल टू cos B, ठीक है ना, ये आपका गिवन है। तो इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो cos A की वैल्यू यहाँ पर आप देखें तो क्या है, AC अपॉन AB, ठीक है, और cos B इक्वल टू BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू BC। क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BC। बहुत ध्यान से समझें। अब देखें यहाँ पर जो ये साइड है AC साइड कौन सी है, ये, इसके अपोजिट एंगल है B, तो यहाँ आ जाएगा एंगल B इक्वल टू BC के अपोजिट है A, तो ये आ जाएगा एंगल A, ठीक है। मतलब ये है कि इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्या लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये रीजन यहाँ पर हम नोट कर देंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जो प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो गया। क्या प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से हो गया। इसी तरीके से मज़ेदार से पढ़ने के लिए आप लोग ध्यान रखें, अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जो ऑल का ऑप्शन है उसको भी प्रेस करें, तभी हमारा वीडियो आपको समय से मिलेगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर है 7। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखें कि क्वेश्चन को सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुत मन से क्वेश्चन को रीडिंग करना है। क्या करना है, बहुत मन से क्वेश्चन को रीड करना है और उसको समझना है। बगैर क्वेश्चन को अच्छे से रीड किए, बगैर उसको समझे कैलकुलेशन बिल्कुल ना करें, वरना आपका करेंगे आप कुछ हो जाएगा कुछ, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीडिंग करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग करने के बाद सबसे पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि ये जो आपका हमने आपको बताया था, जो ये वैल्यू दी होती है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये आपकी रेशियो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपका गिवन है, इसकी हेल्प से आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पर पहले ये सब कुछ सोच लें, आपको पता है कि एक ट्रायंगल बनाएंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ये रेशियो जो है उसमें एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में पुट कर देंगे और जो भी उसमें हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर या बेस में से कोई एक चीज़ जो निकालनी होगी उसको पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पर जिसमें कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन में आप देखें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, दूसरा कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद इसको नोट करेंगे और वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। पुट करने के बाद में कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू आपकी दी ही है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा जो कॉट थीटा की वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पुट करके और होल स्क्वायर कर देंगे, आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो जो अभी हमने आपको बताया है वो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये हो जाएगा थीटा। देखिए थीटा जब एंगल आपका दिया हुआ है तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि
कौन कहाँ पर क्या है, उसमें इंटरचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। थीटा आप जिसको कंसीडर करेंगे उसके जो सामने वाला होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज होता है, ये जो बचेगा ये हो जाएगा बेस। ठीक है, बेस हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपका जो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बेस है ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू b/p। ठीक है, तो b/p हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा, ये 7 और p क्या हो जाएगा, ये 8। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखेंगे यहाँ जब एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसके साथ में x ऐड कर देंगे। ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा, बेस आपका हो गया 7x, तो यहाँ लिख देंगे 7x और फिर आपका ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 8x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से जब सॉल्व करेंगे h² = p² + b² हो जाएगा ना। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर आपका दिया है 8x के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस है 7x उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा h² = 8x का होल स्क्वायर कितना होगा, 64x² और यहाँ पर 49x²। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये आ जाएगा 113x²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 113 जो ये है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रूट में रख देंगे और x² का स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या आएगा x, यहाँ रूट में हो जाएगा 113 होल स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये h= आपका आ जाएगा x√113। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम नोट कर लेंगे इसको, तो फर्स्ट वाला ऐसे नोट करेंगे 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो a + b × a - b बन रहा है, यहाँ भी वही बन रहा है a + b × a - b। तो आपको पता है a + b × a - b = क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा ये हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम रख देंगे वैल्यू, क्या रख देंगे, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहीं पर वैल्यू रख देते हैं, यहीं रख दे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 1 - और sin थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी, यहाँ अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा = ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 8x/ हाइपोटेन्यूज कितना आया है x√113। ठीक है ना, ये कट हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 8/√113। इसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका 7x अपॉन हाइपोटेन्यूज है x√113। तो ये कट जाएगा x तो आ जाएगा 7/√113। अब ये वैल्यू रख देंगे तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113 होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 - cos के लिए अगर देखेंगे तो cos के लिए आ जाएगा 7/√113 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ध्यान से देखें, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से हमने बताया हुआ है और ध्यान से इसको समझें, अच्छे से नोट करें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा।
और हम बढ़ते हैं आगे और कैलकुलेशन को भी थोड़ा स्पीड देते हैं। ध्यान से देखें तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/113, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बाई 1 कर देते हैं, यहाँ भी 1/1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये 113 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64, ठीक है। यहाँ पर देखें एलसीएम ले लेंगे तो वही 113 आ जाएगा और ये हो जाएगा 49 माइनस सॉरी ये आ जाएगा 113 माइनस 49। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको कर देते हैं साफ। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 113 से 64 अगर माइनस कर देंगे तो 49 आ जाएगा, ये हो जाएगा 49/113, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 64 आ जाएगा बाई 113, ठीक है। आगे जब देखेंगे इसको तो ये 49/113 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 113/64, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ गया 49/64, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो सेकेंड पार्ट है उसकी भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेकेंड वाला, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि जो 7/8 दिया है कॉट थीटा की वैल्यू, उसका कर देंगे होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 49/64 आ गया ना। देखिए कितना आसानी से आ गया है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों में शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। कमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। वीडियो को बीच में न छोड़ें, वीडियो पूरा देखें अगर उसका पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है if 3 cot A equal to 4 check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। मतलब ये कहा है कि 3 cot A इक्वल टू 4 है, तो चेक कीजिए कि इसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नोट करते हैं ये क्या 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है ना। 3 को जब राइट हैंड साइड करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, cot A इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि cot A इक्वल टू क्या होता है, cot A इक्वल टू आपका होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना। यानी बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस आपका 4 हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो आपका है वो 3 हो जाएगा ना। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है ना। और ये हो जाएगा A, ये B और ये C। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं A के का मतलब है ये और इसका मतलब है इसके सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। ये जो है हमने आपको बताया है कि ये क्या है, ये रेशियो है। तो इसके साथ एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के लिए कोई ना कोई हमें वेरिएबल रखना पड़ेगा, यानी कांस्टेंट जो है इसके साथ हमें कोई वेरिएबल साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका जो बेस है वो कितना हो गया 4x, यहाँ लिख देंगे 4x और परपेंडिकुलर आपका हो गया 3x, ठीक है। तो अब हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर इक्वल टू p कितना है, ये है 3x होल स्क्वायर और b हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर।
तो हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 3x का हो जाएगा 9x स्क्वायर और 4 का हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25x स्क्वायर को 5x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 5x। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5x आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो आपका गिवन है उसी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पहले तो हम tan a की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो tan a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो जाएगा tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ये हो जाएगा 3x और बेस हो जाएगा कितना, ये 4x, कट हो जाएगा। तो क्या आएगा, tan a इक्वल टू 3/4 हो जाएगा ना, 3/4। इसके बाद में किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, किसकी वैल्यू की, cos a, तो cos a की ले लीजिए। तो cos a इक्वल टू हो जाता है क्या, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4x, हाइपोटेन्यूज कितना है 5x, तो ये कट हो जाएगा। तो क्या आ गया 4/5। ठीक है, अब किसका ले लेंगे, साइन a का। तो साइन a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 3x, हाइपोटेन्यूज कितना है 5x, x कट जाए कितना आया 3/5 आ गया ना। अब देखिए जिस तरीके से हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं अपना, और जो जो चीज़ें हैं उससे पहले ज़रूरत की होती हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो इकट्ठा कर लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे आगे। देखिए सबसे पहले नोट कर लेंगे जिसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर। अब देखिए 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है 3/4, तो यहाँ कर दीजिए 3/4 होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू cos a की वैल्यू कितनी है भाई 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और साइन ए की 3/5 तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। क्लियर। यहाँ पर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25 हो जाएगा ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखें इसको क्या हो जाएगा, यहाँ बाई 1 कर लेंगे, यहाँ 1 कर लेंगे। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं यहाँ पर ऐसे अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ भी 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा ना, इक्वल टू यहाँ देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो आप न्यूमरेटर को जो है वो माइनस कर दीजिए। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें, इसको साफ कर देते हैं, है ना। तो ये आ गया आपका। अब इसको अगर करेंगे तो ये 16 माइनस 9 तो 7/16 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा कितना 25/16 इक्वल टू ये आ जाएगा 7/25। क्लियर। ध्यान से देखें तो ये आपका हो जाएगा 7/16 इंटू 16/25, ये कट हो जाएगा, इधर आ गया 7/25, तो ये हो जाएगा आपका 7/25 इक्वल टू 7/25। देखें ध्यान से,
ये आपका रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था कि इक्वल हैं या नहीं, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। 7/25 इसकी वैल्यू है तो 7/25 इसकी भी वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ध्यान रखिएगा वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो फिर आपका जो मिशन है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से वीडियो पूरा देखें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A equal to 1/√3 find the value of फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड है cos A cos C और sin A sin C। देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, आपको पता है अभी तक जैसे होता आ रहा है कि हम एक ABC राइट ट्रायंगल को बना लेंगे। बनाने के बाद में tan A इक्वल टू 1/√3 है, मतलब ये है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो 1 आपका यानी x हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा x√3। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता चलता है कि आपके पास यहाँ जो वैल्यू आपको चाहिए इनकी निकालने के लिए, तो sin A sin B sin A sin C और cos A cos C की वैल्यू चाहिए। अगर हम sin A sin C और cos A cos C की वैल्यू फाइंड कर लें तो इसमें रख लें, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके वजह से ये नहीं हो सकता जिसके बगैर, तो वो काम पहले कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिख लेंगे, यानी tan A इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसके बाद में एक बना लेते हैं छोटा सा ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। दिया है कि B जो है 90 डिग्री है और यहाँ पर ये A है और ये हो जाएगा B हो गया, ये C हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसके सामने वाला जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा। ये तो आप लोग देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो देखिए tan A इक्वल टू 1/√3, आपको पता है tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ये तो रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तो हम इसके साथ x भी रखेंगे, तो इस वजह से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा x और बेस आपका आ जाएगा x√3। ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस आपका निकालना है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो हो जाएगा h² इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है ना, तो h² इक्वल टू p कितना है x, तो x² हो जाएगा और b हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा h² इक्वल टू x² और प्लस 3x² आ जाएगा 4x²। ठीक है, तो इसको हम क्या और कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, यानी h इक्वल टू हो जाएगा 2x। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 2x। क्लियर, बहुत ध्यान से समझें। अब देखें सब कुछ तो हो गया है, अब हमें करना क्या है, अब सीधी सी बात sin A और sin C और cos A cos C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin A पहले निकाल लेते हैं, sin A यानी A के लिए यही कंडीशन बनी रहेगी, तो sin A निकालेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी x अपॉन 2x, x कट आउट हो जाए तो कितना आ जाएगा 1/2 आएगा ना। और आगे अगर देखें तो आ जाएगा किसका, cos A की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है x√3 और हाइपोटेन्यूस कितना है 2x, तो x कट जाए कितना बचेगा √3/2 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे हम किसकी वैल्यू sin C की, तो sin C की वैल्यू ले लीजिए, तो sin C के इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए जब हम C ले लेंगे इसको हटा देंगे, C ले लेंगे यानी ये वाला ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो
वही रहेगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा x√3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2x। ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3/2। क्लियर। और यहाँ हो जाएगा cos c। तो cos c अगर लेते हैं तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/2x। तो ये कट जाएगा, आएगा एक 1/2। ठीक है, आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन को भी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जो ये वैल्यूज़ आई हुई हैं इनको हम लोग एक जगह पर नोट कर लेते हैं, नहीं तो बाद में फिर होगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं। और यहाँ पर एक साइड में हम इनकी वैल्यूज़ को रख देते हैं, यानी लिख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, तो ये है sin a की वैल्यू sin a = 1/2 और cos a ये हो जाएगा √3/2 और sin c √3/2 और cos c ये 1/2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज़ हम लोग रख लिए हैं, तो अब इसको कर देते हैं साफ़, ताकि पूरा क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कर लिया जाए। क्योंकि अभी तो हम लोगों को जो ज़रूरत थी उन चीज़ों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के साइड में रख ली है। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, ये है sin a cos c, ठीक है, प्लस cos a sin c। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, क्या दिक्कत है। sin a की वैल्यू कितनी है 1/2, cos c की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस cos a की वैल्यू √3/2 और इनटू sin c की वैल्यू √3/2। देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का 2 में करें 4 हो जाएगा, प्लस √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये 1 + 3 हो जाएगा ना, तो आ जाएगा 4/4। कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू इसकी आ गई वो आ गई 1। अब चलिए सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, यह है cos a cos c माइनस sin a और sin c। ठीक, तो cos a की वैल्यू है √3/2 और sin c की वैल्यू है cos c की वैल्यू है 1/2 माइनस ये हो जाएगा sin a की वैल्यू 1/2 और sin c की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या, √3/4 और माइनस ये भी हो जाएगा √3/4। अब देखें प्लस माइनस का इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में इसको काट देंगे। आंसर कितना आ जाएगा 0। कितना आएगा आंसर 0। देखें आपका क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो थोड़ा पेशेंस के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, एक्सरसाइज 8.1 का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो डालें तुरंत आपको मिले, आप उसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है ना, और लाइक तो बनता ही भाई, उसको मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले एक्सरसाइज यानी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं, क्वेश्चन है
इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोमा कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं ये पी क्यू आर, और यहाँ पर कहा है जो राइट एंगल है वो क्यू है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं पी क्यू और आर, ऐसे बना लिया। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो आपका वैल्यू गिवन है वो क्या है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपका गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ध्यान से देखें, तो पी आर इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू जो है पी क्यू, तो यहाँ पर है ये पी, तो ये वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू है ना। और ये 25 माइनस क्यू आर ये यहाँ आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो अब देखें क्या हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए पी आर की वैल्यू आपकी ये है 25 माइनस क्यू आर, तो लिख दीजिए 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए बहुत ध्यान से देखें कैलकुलेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2ab, यानी a की जगह 25 और b की जगह क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और क्यू आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इस क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625 यानी 625 माइनस ये हो जाएगा 50 क्यू आर, क्या हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू 25। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस 50 क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू 25 माइनस 625, तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 600 हो जाएगा ना। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 600 अपॉन माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 60 को कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो क्यू आर कितना आ जाएगा 12 है। ठीक है, ये आपका आ गया क्यू आर इक्वल टू 12। अब पी आर निकाल लेते हैं, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे, 12 आएगी, तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ से देख लें ध्यान से पूरा कैलकुलेशन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत मन से इसको देखेंगे, हम बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, इन ट्रिक्स को आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं आगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकली हैं उनको रख लेते हैं। यानी पी आर की वैल्यू आई है 13 सेंटीमीटर और आर क्यू यानी क्यू आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का कैलकुलेशन।
ध्यान से देखें किसकी वैल्यू पूछी गई। सबसे पहले साइन पी इक्वल टू, आपको पता है ये है P यानी ये एंगल, और ये एंगल अगर होगा तो इस एंगल के लिए आपका ये अल्टीट्यूड हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या होता है, साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल के लिए, ये 12 है। ठीक है ना, अपॉन बेस कितना है, बेस नहीं हाइपोटेन्यूज कितना है 13। क्लियर, तो ये साइन पी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस पी की। तो कॉस पी ले लीजिए, कॉस पी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5, कॉस पी इक्वल टू 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 13, है ना। अब देखें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan p। बहुत ध्यान से देखेंगे, tan p यानी होता क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना। तो ये हो जाएगा tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इस एंगल के लिए 12 अपॉन बेस हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपकी यही वैल्यू पूछी गई थी इस क्वेश्चन में कि बताइए कि साइन पी, कॉस पी और tan p की वैल्यू क्या है। तो ये आपकी वैल्यू कन्फर्म निकल आई है ना। आपको भी कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, अपने इस मित्रों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हम जैसे वीडियो डालें आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको फ़ायदा लेना है तो कोई पैसा नहीं आपसे लग रहा है, वीडियो को आप फुल देखेंगे तभी आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम जो ट्रिक्स यूज करते हैं बहुत ही इजी होती हैं, आपके काम को एकदम आसान बना देती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट दिया है, द वैल्यू tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। मतलब ये है कि जो tan a की वैल्यू है वो हमेशा ही 1 से कम होती है। तो देखिए ये सही है कि गलत। अगर हम देखें वैल्यूज़ की कंडीशन तो आप ये देखिए कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ कहा है कि हमेशा ही लेस देन 1 होती है। तो जब tan 45 की भी वैल्यू 1 हो गई तो ऐसी कंडीशन में यहीं पर ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होता है, यानी 1 से ज़्यादा वैल्यू ये हो गई। ठीक है ना, वैल्यू कितनी हो गई, 1 से ज़्यादा। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि tan 45 के लिए तो होता ही है, tan 30 की बात अगर हम करें तो 1/√3 होता है, जो कि 1 से कम हो जाएगा। तो यानी जो वैल्यू है tan की वो 1 से कम भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस वजह से इसमें जो दिया हुआ है कि लेस देन 1 ही हमेशा होती है, ऐसा नहीं होता है। इस वजह से ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि द वैल्यू ऑफ tan a can be 1 और लेस देन 1 और मोर देन 1। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो हुआ फर्स्ट वाला ये हो गया फॉल्स। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट इसका नोट करते हैं और देखते हैं वो सही है या गलत, यानी ट्रू है या फॉल्स। तो सेकंड वाला है sec a इक्वल टू 12/5, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए।
for some value of angle A। मतलब ये कहा है कि sec A इक्वल टू 12/5 जो है ये एंगल A के लिए कोई वैल्यू होगी। तो देखिए कोई वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अगर हम देखें तो सेक की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही 1 से ज़्यादा होती है। सेक की वैल्यू हमेशा ही 1 से ज़्यादा होती है। कैसे? मान लीजिएगा कि आप जो है इसको अगर आगे देखें तो अगर सेक कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है ना, √3/2। और अगर आगे इसी तरीके से चलेंगे और इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक ए से होता है। किससे होता है? सेक ए से। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि sec A is always greater than 1। sec A is always greater than 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है cos A is the abbreviation, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ये सही है या गलत? तो ये है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक बात है कॉस ए की, तो ये कोसाइन के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? कोसाइन के लिए यूज होता है। और इसमें दिया है कोसेकेंट के लिए यूज होता है। तो याद रखिएगा ये फॉल्स क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें कोसेकेंट ऑफ एंगल ए दिया गया है, जबकि यूज़ किसके लिए होता है? कोसाइन के लिए। ठीक है, तो ए भी आपका जो थर्ड वाला है ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है? cot A is the product, cot A is the product of cot and A। मतलब ये है, कहा गया है कि जो cot A है वो cot और A का प्रोडक्ट है। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि जो cot है वो A से क्या है? अलग है। cot जो है वो A से अलग है, और अगर उसको अलग कर दें A से तो कोई मीनिंग उसका होगा नहीं। इस वजह से ये
कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हुआ? फॉल्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट है साइन थीटा इक्वल टू, यानी फिफ्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। मतलब कहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है, थीटा एंगल के लिए जो है वो वैल्यू है, ठीक है। तो ये है फॉल्स। फॉल्स क्यों है? ध्यान से देखें। ये क्या है? फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 नहीं हो सकती, लेस देन 1 नहीं हो सकती। इस वजह से ये क्या है? फॉल्स है। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज थी 8.1 वो आपकी हो गई कंप्लीट, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे अगली एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 8.2, वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नई आइडेंटिटीज़ के साथ। आपको हम उसमें जो वैल्यू टेबल है उसके बारे में भी कुछ बताएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है अगला वीडियो देखना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।